वेलकम टू ऑल एग्रीटेक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजस्व विभाग में 8,249 पद जो निकलने वाले हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसके बारे में नोटिस आई है। कहने का मतलब पेपर में न्यूज़ आया है कि हाँ, ये बहुत जल्द भर्तियां आने वाली हैं। उन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन पर डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि एबीपी न्यूज़ ने और हिंदुस्तान जॉब्स ने जो जानकारियां दी हैं, उस जानकारियों के अनुसार हम चीज़ों को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। जो हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, उनके निर्देश में कहा गया है कि सभी विभागों में 3 माह के अंदर जितनी भी रिक्त पद हैं उनको निकाल दिया जाए। यानी कि रिक्त पदों को सामने लाया जाए और उनको अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र किसी भी प्रकार से ज़रूर दे दिया जाए। कहने का मतलब कोई भी जॉब नोटिफिकेशन अगर निकाली जाती है तो उसको हम 6 माह में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके भर्ती को कंप्लीट कर दें, ताकि 6 माह में लोगों को नौकरी भी मिल जाए और सभी विभागों में जो रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं उन रिक्त पदों की आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए। तो आइए इनमें कौन कौन से मुख्य स्टेप हैं, उन स्टेपों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। एबीपी न्यूज़ ने कहा है कि जो 8,249 पद हैं उनमें लेखपाल, राजस्व लेखपाल समेत अन्य पद दिए गए हैं। तो इन सभी पदों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें मुख्य बात ये उन्होंने कही है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के युवा हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन आई है कि 10% आरक्षण जरूर दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि 6 माह में नियुक्ति पत्र देना है। किसी भी प्रकार से नियुक्ति पत्र 6 माह में दे देना है। यानी भर्ती की प्रक्रिया जो होगी बहुत ही स्पीड में होगी, कार्य बहुत ही स्पीड में होगा। तो आप चाहें तो बहुत जल्द इस चीज़ की तैयारी करके अपने फॉर्म को, नोटिफिकेशन आते ही अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस भर्ती के बारे में मुख्य चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य चीज़ें हैं इसमें। इनमें कौन कौन से मुख्य पद हैं, इन पदों पे होगी भर्ती। मुख्य सबसे पहला है लेखपाल के लिए 7,019 पद रखे गए हैं और राजस्व निरीक्षक के लिए 1,073 पद हैं। वरिष्ठ सहायक के लिए 53 पद हैं और कनिष्ठ सहायक के लिए 104 पद हैं। यानी 4 टाइप के इस भर्ती में पद हैं। इनका जो आयोग है भर्ती कराने वाला, UPSSC आयोग है, जो इस बार लेखपाल की रिक्वायरमेंट 2020 की करवा रहा है। तो चलिए अगले स्टेप की बात कर लेते हैं, क्या क्या इनमें मुख्य बात है। तो इसमें और कोई खास मुख्य बात नहीं दी गई है। इनमें मुख्य बातें ये दी गई हैं कि जैसे कि कोई अगर फॉर्म भरने में आपको त्रुटि हो जाती है, किसी भी प्रकार की फॉर्म भरने में आपको अगर त्रुटि हो जाती है तो आप दोबारा से उस फॉर्म को त्रुटि ठीक करने का मौका, यानी दोबारा से आप अपने फॉर्म में जो भी त्रुटि हो गई है उसको ठीक कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको मिलेंगे कहाँ से, तो ये फॉर्म की साइट अभी शुरू नहीं की गई। कहने का मतलब इस फॉर्म की नोटिफिकेशन अभी आई नहीं, बहुत जल्द आने वाली है। तो आप इस साइट पे यानी UPSSC.gov.in पे लॉगिन करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी शुल्क होगा, जो भी चालान होगा वो भी कर सकते हैं, यानी कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑनलाइन दस्तावेज मांगे गए हैं, ये नहीं कि ऑफलाइन दस्तावेज, क्योंकि कोरोना के काल में ऑनलाइन दस्तावेज मांगे गए हैं ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी दिक्कत ना हो। तो यानी हम यहाँ पे आप लोगों को चीज़ों को समझा चुके हैं और जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आती है वैसे आप लोगों को इस वैकेंसी में अप्लाई करना है और जल्द से जल्द सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।